और कन्नू वैसा जा रहे हैं शॉपिंग करने। शॉपिंग क्या करने जा रहे हैं, मतलब कुछ सामान है जो जाएगा 11वें पे ना, 11वें पे जाएगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इस चीज़ के लिए भी मतलब शॉपिंग करेंगे घर। तो बस अभी हम दोनों जा रहे हैं शॉपिंग करने। मतलब 2-3 चीज़ें तो जो है मतलब घर पे हमने अरेंज कर ली, और कुछ चीज़ें हैं जो मतलब जाएंगी, तो वो हम लेने जा रहे हैं। और हम लोग जा रहे हैं झोटवाड़ा मार्केट, क्योंकि वहीं पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब जो भी चप्पल वगैरह, जो भी सुहाग का सामान वगैरह चाहिए होगा, तो वो सब हम भी लेने जा रहे हैं। तो वहाँ सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती है झोटवाड़ा में, तो वो शॉपिंग करने जा रहे हैं। और अभी हमें कैब में हो गए 35 कब्जे के पीस। ठीक है भैया, ये हो गए 35, इनको डाल दो पैक कर। तो हमने बाकी शॉपिंग तो कर ली, और बाहर इतनी गर्मी हो रही है। हम स्कूटी लेके नहीं आए थे, कैब से आए थे। और अभी मैं कन्नू भैंसों को सूट दिला रही, क्योंकि मतलब ऐसे टाइम में ना मतलब बिंदी वगैरह नहीं लगाते, मेहंदी माथा के लिए कन्नू भैंसों को मैं सूट दिला रही हूँ। तो मतलब हमारी तरफ से तो कन्नू ऐसे ले रहे मेहंदी माता का सूट, और मैं मेरे पीहर साइड से मतलब मेरे मम्मी पापा की तरफ से मेहंदी माता का सूट लूँगी। तो मैं या तो देखूँगी कोमल के नैल कॉक्स तक चल जाऊँगी मेहंदी माता की रस्म करने, और कन्नू वैसे तो यहाँ आए हुए हैं, तो उनको सूट सिलवा के फिर वो नया सूट पहन के अपने ससुराल जाएंगे। तो हम भूल गए थे क्या, इतनी धूप हो रही है ना, हम भूल गए आगे आगे जाए जा रहे हैं, क्योंकि हमने क्या अभी चप्पलें नहीं ली, बस चप्पलें बची हुई है। हमारे चेहरे पे चल रहा, हमारी बैंड बज गई। तो बस हम सूट ले ले, मैं एकदम से याद आया, तो हम ऐसे किसी शॉप में घुस गए बेस लेने, तो हम बेस ले रहे हैं। तो कल ऐसा को ये वाला अच्छा लग रहा है, ये अच्छा है ऐसा, वो खोल के देखो, खोल के बाद चलेगा। पिंक भी है, हाँ, सेम मिल गई नोट में। तो ये वाला चूड़ा फाइनल किया हमने, और एक ये वाला, ये 2 चूड़े जाएंगे। दोनों सुंदर है, ये दोनों कर दो है ना, ये दोनों पैक कर दो। हमने ये वाला सूट फाइनल किया है ना करें सर। मैंने और कन्नू ऐसा ने सेम लिया है, एक ये वाला लिया हमने, और एक ये हम दोनों ने सेम, इस पे ओढ़नी वो ऑरेंज वाली है। लाल कलर में 8 चूड़ियां है, ये देखो ये जो लाल कलर को 8 चूड़ियां, और एक यो है, बस ये 2 है। एक तो गंगोर को डाल दो और एक दोनों सूट है ना हम लोग सेम ही लेके आए हैं। मेहंदी माता का कन्नू भाईसा भी, ये मैं मेरे घर वालों की तरफ से लाई हूँ, और ये वाला हमने कन्नू भाईसा को हमारी तरफ से लाया है। तो दोनों भी सेम ही ले आए हैं। और ये वाला चूड़ा लिया था कन्नू भाईसा ने, ये कलर का ये। तो नेक्स्ट डे मैं और कन्नू भाईसा कर रहे हैं 11वें पे जो सामान उन्होंने मंगाया था निको भाईसा के ससुराल की तरफ से। तो वो सारा सामान हम लोग पैक कर रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हो ये कब्जे के पीस है, यानी कि ब्लाउज़ पीस होता है। तो ये 32 सुहागनों का सामान मंगाया गया था, क्योंकि निको भाईसा के जो गणगौर था ना, उनका गणगौर का उद्यापन भी नहीं किया हुआ था। तो ये सुहागनों के लिए सामान जाता है, जिसमें पूरा सुहाग का सामान चूड़े के साथ जाता है। तो ये हम लोग पैक कर रहे थे, और मतलब उस टाइम हम बता नहीं सकते, हम पैक करते टाइम ना हमारी जो हालत हो रही थी, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमको ये सब भी करना पड़ेगा। हम इतने इमोशनल हो रहे थे उस टाइम। और उसके बाद मैं ये पैक कर रही हूँ हर्षु बना के कपड़े, क्योंकि उस टाइम जैसे जवाई सा है उनके कपड़े भी गए थे, और हर्षु बना के कपड़े मैं ये रेडीमेड ख़रीद के लाई थी ताकि वो पहन सके। बाकी कपड़े मैं दिखा नहीं पाई, क्योंकि इतना समय ही नहीं मिला कि मैं इतना शूट कर पाऊँ। जितना हो सका हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, खमा गनीसा, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। तो काफ़ी टाइम, तो आपने लास्ट व्लॉग देख लिया होगा जिसमें हमने सब बताया था, और उसके शायद पाँच दिन हो गए, शायद 4 दिन बाद आज मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ। और आज का दिन भी हम सब के लिए, मतलब ये इतने दिन से जो 10 दिन गए हैं ना, वो मतलब हमें पता है कैसे, मतलब हिम्मत ही नहीं होती है फ़ोन ऐसे उठाने की, क्या बात करूं, है ना। अभी भी देखो जब भी बात करने लगती है ना, कुछ मतलब ऐसा हो जाता है मैंने ना। और तो आज है निको वाइसा का 11वां, आज 29 है। और आप लोग सोचोगे मैं नहीं गई, मैं नहीं गई, मुझे मम्मी ने मना कर दिया था। और
संजू बना गए हैं, मेरा भाई रवि गया है, हमारे जो छोटे वाले जवाई सा हैं कुलदीप बना वो गए हैं, और ये सब कल ही चले गए थे 10वें पे। और सुहागन जो लेडीज़ होती है ना उनका 11वां किया जाता है, तो आज है 11वां निकैसा का, पर ये कल जल्दी मतलब कल ये 10वें पे इसलिए गए थे क्योंकि ऐसा बोलते हैं जो मतलब उम्र से पहले जो लोग चले जाते हैं ना, जैसे जवान होते हैं, तो उनकी आत्मा को शांति मिले इसलिए ना एक हवन कराया जाता है, नारायण बलि हवन करवाया जाता है उसके लिए। तो कल 10वें पे तो कल 10वां था, तो उस पे नारायण बलि हवन करवाना था, तो इसीलिए मतलब हम लोगों को मतलब हमारे घर वालों को पहले बुला लिया था। फ़ोन आया था मनी को वैसा के ससुराल से, तो इसलिए कल ही चले गए थे। और फिर 2 दिन का हो जाता तो फिर ना, और फिर क्या मम्मी अब नहीं जाते है ना, और मेरा था कि मैं जाऊं, पर दोनों बच्चे को मम्मी एक अकेले नहीं संभाल सकती। अब रवि भी वहाँ गया है, उसका जाना भी ज़रूरी था, ये भी गए हैं, उनका भी ज़रूरी था। तो फिर मम्मी और ये बोले कि तू रहने दे, क्योंकि अभी क्या इस टाइम गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों को वाले जाते हैं तो बीमार वगैरह होने का भी डर रहता है गाँव वगैरह में ना। और कन्नू वैसा का था, फिर ऐसा हुआ कि कन्ने से चल जाएंगे, पर कन्नू वैसा कि हमारे 3-4 दिन से उनकी बहुत तबीयत ख़राब हो रखी है। हम कल नहीं परसों हम कन्नू वैसा को उनके ससुराल छोड़ के आए थे, और मतलब उनकी ना एक दिन पहले इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई ना, रात को 1:30 बजे हम कन्नू वैसा को हॉस्पिटल लेके गए। ये मतलब इमरजेंसी में रात को एकदम से ना उनको घबराहट होने लगी, हमने उनको ग्लूकोज पिलाया, दवाई वगैरह दे दी, तो बोले नहीं सही हूँ, तो उनको सांस आने में दिक्कत हो रही थी। वो ये ना कि हम पूरे दिन सोचते रहते हैं ना, तो उस चीज़ का असर रहता है। वो पूरे दिन अभी भी हम क्या ये 11वें की पैकिंग कर रहे थे, सुहाग का सामान और जो बेस वेस उन्होंने मंगाए हैं, जो भी निकोसा के ससुराल वालों ने, तो हम वो पैक कर रहे थे। तो मैं कन्नू वैसा पूरे टाइम हमारे मतलब कुछ ना कुछ यही चलता रहता था, निको वैसा का ही जिक्र रहता था, उनकी फ़ोटोएँ, उनकी वीडियोस, हमेशा हम यही देखते रहते थे। पैकिंग करते टाइम भी वही याद करना, फिर हम दोनों रोने लग गए, कन्नू वैसा और इमोशनल हो गए, फिर वही उनका बीपी लो हो जाता है आजकल, फिर उनको पानी वानी नमक का पानी पिलाती, तो ऐसे करके रात को ना बहुत तबीयत ख़राब हुई। नीचे से मम्मी का फ़ोन आया, फिर ये फटाफट कन्या को हॉस्पिटल ले गए, उनको क्या सांस नहीं आ रही थी, पर हॉस्पिटल मतलब बिना कुछ दिए ही ना, मतलब हॉस्पिटल वहाँ पे मतलब ऐसा होता है कन्या का एकदम से जी घबराता है, सांस आनी बंद हो जाती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे हो जाता है सही। फिर अगले दिन हमने सारे टेस्ट वेस्ट करवाए उनके कि B12 की कमी या फिर D3 की कुछ कमी तो नहीं है, तो फिर पता चला कि कन्या के ना बाकी सब ठीक है, सारी टेस्ट नॉर्मल आए, बस उनके D3 विटामिन D3 की कमी है, जिस वजह से थोड़ी वीकनेस वगैरह रहती है। और अब क्या वो स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से भी ये सब चीज़ें हो रही, क्योंकि देखो हर किसी के लिए बहुत बड़ा, हम सब के लिए शौक है, और हमने कभी हम क्या कोई भी इमेजिन नहीं करता ये चीज़। तो अब देखो मेरे लिए, मैं तो उनकी भाभी थी, मैं उनसे 8 साल हो गए हमें एक साथ रहते हुए, मुझे इतना ज़्यादा अटैचमेंट था, सोचो बहन के लिए तो कितनी मतलब उन पे कन्नू वैसा पे मुझ पे जो बीत रही है मैं जानती हूँ, कन्नू वैसा पे जो बीत रही है ना वो जानते हैं, उन्होंने अपनी बहन को खोया है, तो उनके लिए ये चीज़ थोड़ा सा होता है ना, मतलब धीरे धीरे समझने में समय लगेगा। तो इसीलिए ना फिर कन्वैसा की जो सासू जी उन्होंने उनको ससुराल बुला लिया, बोले कि हम आप पीहर में रहोगे तो सब लोगों के वही उदास चेहरे, बार बार वही बातें याद आती हैं, तो एक काम करो, कन्वैसा को हमें बोला कि ना यहाँ भेज दो बीननी को। तो फिर हम कन्वैसा को लेगा कि भाई ससुराल में वहाँ रहेंगे ना, तो वहाँ जैसे रीवा वहीं थी अपने दादी सा के पास, रीवा वैसा उनके घर वालों में वो इतना मतलब ये सब थोड़ा बिजी रहेंगे तो इतना माइंड वो नहीं होगा, थोड़ा सा रिकवरी भी सही होगी उनकी। तो इसलिए कन्नू वैसा भी निको वैसा के वहाँ नहीं गए, मैं और मम्मी इसलिए नहीं जा पाए। तो आज निको वैसा का 11वां है, मतलब अभी मतलब विश्वास नहीं होता कि 11 दिन हो गए, ऐसा लगता है, मतलब विश्वास ही नहीं होता, ऐसा लगता है सब झूठ है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। वो अभी भी पता है, अब मेरा मन नहीं करता इतना ना आजकल, देखो 11 दिन हो गए, कुछ भी मतलब सब काम ऐसे पड़ा रहता है, हमारा मन ही नहीं करता, पूरा दिन ऐसे खाने को दौड़ता है, निकलता ही नहीं, क्या करे समझ ही नहीं आता। सब चीज़ें टाइम से जाती है, जैसे पहले तो हम मस्ती मजाक करते रहते थे तो टाइम का पता नहीं चलता, अब टाइम का हमें इतना पता चलता है, बच्चे टाइम से खा लेते हैं, सो लेते हैं। अब जैसे दोनों बच्चे नीचे सो रहे हैं, मैं ऊपर आ गई, अभी भी मैं लेटे लेटे ना फोटोज देख रही थी हमारी पुरानी। अभी हम 1 महीने पहले ही तो बीकानेर गए थे, सब कुछ सही था, निको ऐसा एकदम मतलब स्वस्थ थे। हाँ HB की कमी थी, तो वो पहले 1 साल से चल रही है, तो वो देखो सबको हो जाती है, मोस्टली लेडीज़ में होता है HB की, बट ठीक था है ना, वैसे ओवरऑल हेल्थ सही थी।
है ना। तो अपन इतना सोचते भी नहीं है। हम अच्छे से मिल के आए थे। वो बोले भाभी साहब मैं गर्मियों में आऊँगी, और अभी 19 तारीख को तो ये लेने जाने वाले ही थे कि सब फाइनल था। निको भाई साहब बोले भैया मैं ठीक हूँ, खा पी रही हूँ। जवाई साहब भी बोले कि डॉक्टर ने बोल दिया हो जाएगी कुछ दिनों में सही, डिस्चार्ज तो कर ही दिया था कि 19 तारीख को भैया तू लेने आ जाना, हर्षू की भी छुट्टियाँ पड़ जाएंगी सैटरडे को। तो 19 तारीख को तो लेने जाने वाली थे, और 19 तारीख को ही सब हो गया। आज मैंने पता है हर्षू से बात की। मतलब बच्चे देखो, बच्चे तो खेल वेल में थोड़ा मस्त रहते हैं। तो बोले ये मेरे से बात कर रहे थे फ़ोन पे, मेरे से और बच्चों से। तो हर्षू बोला मुझे मामी सा से बात कराओ। मैंने कहा हाँ। हर्षू बोले मामी सा आपके लिए एक सरप्राइज़ है। मैंने क्या सरप्राइज़ है? बोले आप कोई हिंट दूँ क्या, आपके लिए एक सरप्राइज़ है, कोई स्पेशल गेस्ट आ रहा है। तो मैंने यही बोला, मैंने कहा मुझे पता है कि हर्षू है ना, आप आ रहे हो। हमने, मम्मी ने, हम सब ने इनको बोल के भेजा था कि आप हर्षू को लेके आ जाना, क्योंकि हर गर्मियों की छुट्टियों में ना निको वैसा आते थे। पहले निको वैसा आते थे, 1 हफ्ते वो रहते थे, उसके बाद मैं पीहर जाती थी ताकि फिर मम्मी का भी मन लगा रहे। उसके बाद फिर जब निको वैसा जाने वाले थे तो मैं 1 हफ्ते पहले आ जाती थी ताकि फिर हम और थोड़ा टाइम मतलब ऐसे कर सके। ऐसे ही हमारे कन्नो वैसा आते थे कि जब निको वैसा आते थे तब कन्नो वैसा नहीं आते थे भाई, सब कुछ मैनेज करके फिर वो 1 महीने बाद वो आते थे। हमारा हमेशा ऐसे रहता था, पर हम हमेशा मिलते रहते थे। ऐसे बहुत मज़ा आता था। आपने मैंने पुराने व्लॉग्स देखे तो ऐसा लगता ही नहीं यार ऐसा कुछ हुआ है, भगवान ऐसे कैसे कर सकता है। हर्षु इतना छोटा है। तो बस अभी थोड़ी देर में तो नहीं, मतलब शाम तक ही आ जाएंगे, और आज हमारा हर्षु भी आएगा। बस एक चीज़ का दुख है कि निको भाई सा जैसे हमेशा ना, हर्षु आज तक अकेला नहीं आया, हमेशा निको भाई सा साथ आए। इस बार हमारे निको भाई सा नहीं होंगे। मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ ना, तो मतलब मुझे समझ भी नहीं रहा, मैं नजरें भी नहीं मिला पा रही। मैं ऊपर रेस्ट करने आई थी, मम्मी बोले तू ऊपर चली जा, बच्चे नीचे सो रहे, थोड़ा और कुछ अपने कपड़े वपड़े फोल्ड कर लेना। तब से मन ही नहीं लग रहा। इनसे फ़ोन पे बात कर ली, बोले अभी थोड़ा बिजी हूँ, जब चलूँगा फ़ोन कर दूँगा। लेटे लेटे अभी मैंने सोचा चलो रील्स देख लेती हूँ। फिर वही पुरानी फ़ोटोज़ याद आई, निको वैसा की हमारी बीकानेर वाली हम करनी माता के मंदिर गए थे, हमने फ़ोटोज़ खिंचाई। फिर वो ऐसे ही उसकी एक रील सी बना के, गाना बना के डालने लगी। फिर वापस वही सब याद आने लगा। तो सोचा आप लोगों से बात ही कर लूँ, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। तो बस अभी जब ये आ जाएंगे ना, तो मैं आप लोगों को इनसे और हर्षू से मिलाऊंगी, ठीक है।